हेलो दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। 14 से 15 अक्टूबर लिखा गया है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो झारखंड जीके पढ़ना है दोस्तों जेएसएससी सीजीएल में, उसमें से विविध मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें से है प्रमुख पर्यटन स्थल। यानी झारखंड के कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसका मैं सिर्फ चर्चा करूंगा दोस्तों। यहाँ तो पर्यटन स्थल डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है और बहुत सारे दिए गए हैं दोस्तों, लेकिन उसमें से भी मैं इम्पॉर्टेंट जितना होगा वो मैं बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आगे टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। देखिए, यहाँ क्या बोला जा रहा है, रांची में, यानी रांची में कौन कौन से पर्यटन स्थल है दोस्तों। तो यहाँ मेन मेन जो याद रखना है दोस्तों, वो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हुंड्रू जलप्रपात है, जोन्हा याद रखना है आपको, और दसम याद रखना है, टैगोर हिल याद रखना है, और यहाँ आपको बिरसा जैविक उद्यान याद रखना है, और आपको सिद्धू कान्हू पार्क। इससे कन्फ्यूजन हो सकता है, सिद्धू कान्हू पार्क एक गुमला में भी है दोस्तों, तो ये हो जाता है। और आपका साइंस सिटी, ये चीज़, तो साइंस सिटी, सिद्धू कान्हू पार्क, टैगोर हिल, बिरसा जैविक उद्यान, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, ये जो है दोस्तों, इतना जो रांची में है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। जिसमें से आपका 3 तो पूछा हुआ है। एक टैगोर हिल के बारे में पूछ दिया गया है, साइंस सिटी के बारे में पूछ दिया गया, सिद्धू कान्हू पार्क के बारे में, हुंड्रू जलप्रपात के बारे में पूछा है, इसकी ऊंचाई के बारे में पूछ दिया गया है दोस्तों। तो ये रिलेट है दोस्तों, यानी हुंड्रू जलप्रपात से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। चलिए मैं अब खुट्टी डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ता हूँ। खुट्टी में आपको पूछा जाएगा यहाँ से, इंपॉर्टेंट है यहाँ दोस्तों। देखिए, पंचघाघ जलप्रपात सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला, रानी जलप्रपात, बिरसा मृग विहार जो हिरन है दोस्तों, यानी बिरसा मृग विहार हिरन पार्क जो है ना, वो कहाँ है, खुट्टी में है। अब मृग विहार जो पार्क है खुट्टी के किस स्थान पे है दोस्तों, तो कालामाटी में है। कालामाटी में है। डुम्बारी पहाड़ी, ये भी याद रखना है, क्योंकि बिरसा मुंडा के जो उल्हातू जो इन्होंने गांव था दोस्तों, तो और उलगुलान जो आंदोलन चलाया था, तो ये डुम्बारी पहाड़ी में जाकर छिपे थे। यहीं से उनको अंग्रेजों ने क्या किया था, गिरफ्तार भी किया था दोस्तों। तो डुमारी पहाड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ। और उलिहातू पहाड़ी, जिस तरह उलगुलान से आप याद रखिएगा, उलुहाती पहाड़ी भी यही है दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर बढ़ता हूँ, गुमला की ओर। गुमला में आपका दिया गया है, गुमला में है घाघरा जलप्रपात, गुमला में है घाघरा जलप्रपात, हेपात जलप्रपात, प्रेमा घाट जलप्रपात, पालकोट अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। नवरत्नगढ़ का किला इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नागफेनी का राजमहल, ये 3 आप याद रखिए। वासुदेव मंदिर, महामाया मंदिर, अंजन धाम, टांगीनाथ, ये सभी के सभी जितने भी मंदिर हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट की दृष्टि से है, वो वासुदेव मंदिर है, महामाया मंदिर है, अंजन धाम है, और टांगीनाथ धाम है। गुमला में आपको याद रखना है दोस्तों, पालकोट अभ्यारण्य फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा वासुदेव मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और नवरत्नगढ़ का किला इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह रांची में इंपॉर्टेंट है, उस प्रकार गुमला में है। एक तीसरा पढ़ेंगे लातेहार। ये 3 डिस्ट्रिक्ट का तो पूरा रट्टा मार लेना है दोस्तों, कि एग्जाम में इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाता है पर्यटन स्थल में से। टांगीनाथ मंदिर हो जाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है गुमला में। अब मैं बढ़ता हूँ हजारीबाग की ओर। हजारीबाग में देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक है आपका सूर्यकुंड। इसका इसलिए इंपॉर्टेंट है, को रिलेट करके पूछता है कि यहाँ का जो सूर्यकुंड मेला होता है, यहाँ टेम्परेचर जो है ना दोस्तों जलकुंड का, यानी जो सूर्यकुंड का, यहाँ सबसे हाईएस्ट है, यानी पूरे झारखंड में। कहीं कहीं किताब में तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर बता दिया जाता है, बट वैसा है कुछ नहीं है। लेकिन झारखंड सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वाला स्थान कौन सा है, हमारा सूर्यकुंड है स्थान। कौन सा है, सूर्यकुंड, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। कितना देखा गया, 88 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। अब नेक्स्ट जो पढ़ते हैं दोस्तों आगे, रामगढ़ में। रामगढ़ में आपका कुछ नहीं है, एक सिर्फ याद रखिएगा, छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में है दोस्तों। अब चतरा की ओर बढ़ता हूँ। चतरा में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए, एक भद्रकाली मंदिर याद रखिएगा, और सहस्त्र बौद्ध मंदिर है। ये 2 आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ कोडरमा की ओर। कोडरमा में आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ क्या, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, और एक तिलैया डैम। तो तिलैया डैम ऐसे भी लोगों को याद रहता है, तो मेन यहाँ है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। देखिए मैं किस तरह बता रहा हूँ, छाट छाट कर आपको बता दे रहा हूँ, आप इसे भी पढ़ कर आप एग्जाम में दे सकते हैं, जा सकते हैं।
बोकारो में देखिए एक नेहरू पार्क, और नेहरू पार्क को ही कभी कभी सिटी पार्क बोला जाता है। चंद्रपुरा पश्चिम बिहार, लुगुबुरु घंटबाड़ी। लुगुबुरु इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ देखिए क्या कंडीशन क्यों। लुगुबुरु एक आप अगर इस तरह का वर्ड आता है तो आप सीधे पश्चिमी सिंहभूम, आप सिंहभूम की तरफ चले जाते हैं। यहाँ ये बोकारो में है दोस्तों। और जो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है ये भी आपका कहाँ है, बोकारो में है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं धनबाद की ओर। धनबाद में आपका दिया गया है मैथन डैम, पंचेत डैम। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका तोपचांची झील, यहीं पे है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ हरी पहाड़ी का झील है दोस्तों। एक तो तेतुलिया गर्म कुंड, कौन सा गर्म कुंड है, तेतुलिया गर्म कुंड, ये दो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं आपका रोहिलो का किला, एक कहाँ है और पलामू अभयारण्य कहाँ है। ये दोनों में कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि पलामू का अभयारण्य कहीं कहीं आपको ऑप्शन दे देता है लातेहार और पलामू, तो पलामू फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, सेकंड ऑप्शन आप लातेहार। अगर आप पलामू नहीं ऑप्शन में रहा तब मैं मारूंगा लातेहार को, ठीक है। तो ये पलामू अभयारण्य और रोहिलो का किला यहाँ याद रखना है आपका। नेक्स्ट मैं चलता हूँ गढ़वा डिस्ट्रिक्ट की ओर। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में देखिए क्या दिया है इंपॉर्टेंट, यहाँ विश्रामपुर का किला, ठीक है। और दूसरा दिया है आपका बंशीधर मंदिर, ये नगर उटारी में। बंशीधर मंदिर और विश्रामपुर का किला, ये दो इंपॉर्टेंट है कहाँ, गढ़वा में। और यहाँ जलप्रपात बलचौरा दिया है, एक शुक्लाद्रि दिया है। इसका ट्रिक है दोस्तों मैं बता दूंगा, कभी एक ट्रिक का वीडियो लाऊंगा उससे मैं बता दूंगा। चलिए इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। लातेहार, लातेहार आया जिसमें से मैं बताया था कि डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है तो रांची हो जाता है और गुमला और तीसरा लातेहार होता है। तो लातेहार में आपका एक नेतरहाट याद रखना है। नेतरहाट तो आपको ऐसे भी याद होता है क्योंकि यहाँ मैंगोलिया पॉइंट है दोस्तों, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त को यहाँ नज़ारा देखा जा सकता है किस तरह होता है, ठीक है। आपका एक गर्म कुंड यहाँ है ताता पानी, कौन सा है, ताता पानी जो गर्म कुंड है दोस्तों, ये भी कहाँ है, लातेहार में है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात बुढ़ा घाघ जलप्रपात, ये भी आपका लातेहार में। बुढ़ा घाघ और लोधा घाघ ये दोनों ये सेम ही नाम है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ एक माँ उग्रतारा जो चंदवा में है दोस्तों, जहाँ देव बोलते हैं, तो ये लातेहार में ही दोस्तों। अब आगे बढ़ता हूँ, आपका दिया गया है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मिलता है दलमा अभयारण्य मिल जाता है, और आपको मिल जाता है हुडको झील। हुडको झील कहाँ है, जमशेदपुर में है, ठीक है। भुवनेश्वर मंदिर, ये तीन के तीन इंपॉर्टेंट है आपका कहाँ, पूर्वी सिंहभूम से। चलिए अब पश्चिमी सिंहभूम की ओर बढ़ता हूँ। पश्चिमी सिंहभूम में आपका एक इंपॉर्टेंट है हिरनी जलप्रपात, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है आपका कहाँ हिरनी जलप्रपात कहाँ, गिरिडीह में चला जाता है आपका दिमाग, लेकिन ये हिरनी जलप्रपात आपको याद रखना है। लुपुंगुटू जलप्रपात याद रखना है, और तो आपको याद रखना है कौन सा, तो सारंडा वन याद रखना है दोस्तों। इतना कम से कम आपको याद रखना है पश्चिमी सिंहभूम में। अब सरायकेला में इच्चागढ़ पश्चिम बिहार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। दुमका में अब चलते हैं। दुमका में आपको मलूटी मंदिर याद रखना है, क्योंकि एक गाँव में बसा मंदिर बोला जाता है मलूटी को, ये चीज़ है दोस्तों। अब जामताड़ा में आपका कल्याणेश्वरी मंदिर है, कल्याणेश्वरी मंदिर ये इंपॉर्टेंट है जामताड़ा में। और आगे बढ़ता हूँ, देवघर में आपका एक त्रिकुट पहाड़ी है दोस्तों। बैद्यनाथ मंदिर तो है ही, तपोवन मंदिर है, बाकी यहाँ कुछ वैसा इंपॉर्टेंट देवघर में नहीं है। बैद्यनाथ मंदिर, तपोवन मंदिर और त्रिकुट पहाड़ी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में त्रिकुट पहाड़ी चर्चा में रहा था क्योंकि वहाँ जो क्या बोलते हैं, जो लिफ्ट ले जाने वाला था वो टूट गया था, इसलिए त्रिकुट पहाड़ी चर्चा में रहा था दोस्तों। अब आगे बढ़ता हूँ, आपका नेक्स्ट जो बचा है दोस्तों यहाँ तेलियागढ़, यानी ये साहेबगंज की दिया गया है तेलियागढ़ का किला, क्योंकि ये झारखंड का क्या था दोस्तों, प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, झारखंड का प्रवेश द्वार। छोटनागपुर का प्रवेश द्वार तो चतरा को बोला जाता है, लेकिन ये झारखंड का प्रवेश द्वार है, ठीक है। तेलियागढ़ का किला, ये दामिन और कोह यहीं था दोस्तों, उधवा पश्चिम बिहार यहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो गोड्डा में दिया है, गोड्डा में माँ योगिनी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट जाता है, जो बाराकोप्पा पहाड़ी पर है। माँ योगिनी मंदिर कहाँ है, बाराकोप्पा पहाड़ी पर है। पाकुड़ में बारामसिया याद रखना है, बारामसिया एक प्रकार का झरना है दोस्तों, ये याद रखना है, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। ये पूरे के पूरे दोस्तों आप जितना मैं इंपॉर्टेंट बताया हूँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ये टोटल आप रिवीजन करने के लिए समय इन सभी को जरूर एक बार पढ़िएगा, एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इससे फालतू क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। चलिए अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।